जागृत युवा में आप सबका स्वागत है दोस्तों। हेलो, हाय, हाउ आर यू? आई वुड लव टू सी ऑल योर फेसेस, है ना? तो आप लोग सब अपना वीडियो ऑन कर ले, थोड़ा इंटरेक्शन हो जाए, थोड़े मस्ती हो जाए, थोड़े मजे हो जाए, और आप सबकी इतनी सुंदर सुंदर चेहरा देख के मेरा भी थोड़ा सा चेहरा खिल जाए। हाँ, अरे वाह वाह वाह, कितने प्यारे प्यारे लोग हैं यहाँ पर। अरे वाह, सो गुड टू सी यू गाइज। इतने प्यारे लोग, अरे बाप रे। तो स्वागत है यार आप सबका, आप सब लोगों का, आप सब मास्टर्स का, ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स जो कहीं गाड़ी से, कहीं घोड़े से, कहीं घर से, हाँ, आप सब ट्यून इन कर रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी टू सी, वाओ, सो हैप्पी। तो आई एम श्योर देयर आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं आप कहाँ से हैं, एंड लाइक वेयर आर यू फ्रॉम? Delhi, Anya is from Delhi. Delhi. So many people from Delhi. Oh, Indore, Nasik, Vadodara, Odisha, Pune, Bihar, Kolkata, Varanasi. Yeah, this is what I'm talking about. People from all India. Gurgaon, Nepal, Karnataka, Himachal. क्या बात है, भोपाल। आई सवास, मजा आ गया। सो इमेजिन, आज हम यहाँ बैठे हैं पूरे दुनिया से कनेक्टेड, इंडिया से कनेक्टेड, एंड हम सब यहाँ आए हैं कुछ सीखने के लिए। सच नाइस थिंग। तो एक बार अपने लिए ताली मार दो कि आप लोगों ने इतना एफर्ट लिया कि कुछ नया सीखने के लिए आप यहाँ आ गए। तो तालियां आप सब के लिए और पूरे ऑल इंडिया कलेक्शन के लिए एंड युवाओं के लिए जो आज कुछ सीखने के लिए यहाँ आए। तो गाइज, आज आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहां से सीख के जाएंगे, ये अपन का गारंटी है। ठीक है, आई विल गारे आई एम यू आर गोनो लर्न अ लाइफ लेसन। एक जिंदगी की ऐसी कला आज आप यहां से सीख के जाओगे जो आपके हर पल, हर क्षण, हर परिस्थिति में काम आने वाला है। एवरी सिचुएशन में यू कैन यूज दिस टू हेल्प योर सेल्फ। सो वेलकम टू जागृत युवा गाइज, ऑल ऑफ यू, ऑल द ब्यूटिफुल मास्टर्स, ऑल द यंग सोल्स जो आप यहां आए हैं। ये आपका आज पहला सेशन है। याद रखना आज आप कैसे हो और 21 दिन बाद आप क्या होने वाले हो। लिख लो, इन दिस 21 डेज यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होने वाली है, यहां सिर्फ बातें नहीं होने वाली है, यहां हम साथ में कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे आप बदलने वाले। हम विचार बहुत सुने हुए हैं, हमने टॉक्स बहुत सुना है, सब बोलते आते हैं हमें जिंदगी में। एक युवा होते हुए हमें जिंदगी भर बचपन से लेके आज तक सुनते ही आ रहे हैं। क्यों? कभी मम्मी का, कभी पापा का, कभी दोस्त का, कभी भाई का, कभी ताऊ का, कभी ताई का। क्यों? छोटे हैं तो हमको सब बोलते हैं। हमने हर समय, हर जिंदगी आज तक सबका सुना। लेकिन एक इंसान बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका आपने शायद नहीं सुना, या शायद कम सुना, या दूसरे के सुन सुन के उसका उसका इंपॉर्टेंस कम गया। तो कौन है वो? तो कौन है वो? खुद का सेल्फ, आवर सेल्फ मॉम। खुद का, खुद का नहीं सुना यार। और गूगल में हम सब चीज सर्च कर सकते हैं। एआई हैज ऑल्सो कम, वी कैन आस्क एनीथिंग टू एआई। बट क्या आप ये पूछ सकते हैं एआई से कि मेरा मकसद क्या है जिंदगी में, कि मैं कौन हूं इस जिंदगी में, मुझे क्या करना है इस जिंदगी में? अबाउट यू आप किसको पूछोगे? whom will you ask? whom can you ask? ये जान लो कि अपने बारे में, अपने जिंदगी के बारे में
अपने चॉइसेस के बारे में, अपने पर्पस के बारे में आप किसी और से नहीं पूछ सकते। किसी और से पूछेंगे तो भटकते रहेंगे जिंदगी भर। क्योंकि एक भेड़िया को आप पूछोगे, कोई भी जानवर को आप पूछो, हम हर इंसान एक यूनिक इंसान है। आप एक मछली को जाके पूछोगे कि भाई तुम्हारा मकसद क्या है, क्या बोलेगा वो तो बोलेगा तुम्हारा मकसद तैरना है पानी में। तुम ठहरे बंदर, तुम डुबकी लगा लिए पानी में, गया बेटा, गए बंदर पानी में, गया भैंस पानी में, गया बंदर पानी। गड़बड़ हो गया ना। हम सब एक यूनिक क्रिएशन है इस यूनिवर्स के। इस यूनिवर्स में एक पेड़ में एक पत्ता भी सेम नहीं होता है। आप किसी भी पत्ते को निकाल के देख लो, इस पूरे दुनिया में एक पत्ता सेम नहीं है। तो हम तो इतने कॉम्प्लेक्स क्रीचर्स इंसान हैं, हम थोड़ी सेम हो सकते हैं। हमें कोई दूसरा पत्ता नहीं बता सकता कि तुम क्या हो, तुम्हारा क्या मकसद है इस जिंदगी में। तो आज हम आपको वो कला सिखाने वाले हैं जिससे आप अपनी खुद की आवाज को सुन पाए। क्या हुआ है ना, हमारा मन जो है, आवर माइंड इज लाइक, एक इमेजिन योर माइंड टू बी अ ब्लैक बोर्ड। एक ब्लैक बोर्ड, ठीक है। उस ब्लैक बोर्ड में क्या हुआ, जब आप पैदा हुए, मम्मी ने आके लिखा अरे भैया मेरी बेटी तो डॉक्टर बनेगी। पापा ने आके लिखा कि भाई मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, है ना। फिर भाइयों ने लिखा, फ्रेंड ने लिखा, आपने खुद लिखा, कितनी चीजें, हर चीज लिखते गए लिखते गए लिखते गए। आज उस मन से उस मन को देखोगे तो क्या दिखेगा? क्या दिखेगा टुडे? इफ यू लुक एट दैट ब्लैक बोर्ड, आज आप कितने भी साल के हो, आप 15 साल के हो, 20 साल के हो, 40 साल के हो, जितना ज्यादा उम्र उतनी चीजें लिखी हुई। आज अगर आप उस मन को, आज अगर आप अपने ही मन को देखोगे तो क्या दिखेगा उसमें? यू विल सी अ ब्लैक बोर्ड विच इज फिल्ड। उसका एक कोना भी छुटा नहीं होगा उसे डिफाइन करने के लिए कि तुम कौन हो, है कि नहीं। इफ यू लुक एट योर सेल्फ टूडे, यू विल सी अ ब्लैक बोर्ड जिसमें लिखी हुई है चीजें। 10 साल 15 साल से उस पर लिखते गए हैं लोग, लिखते गए हैं, लिखते गए हैं, लिखते गए हैं, लिखा ही है। मिटाना तो सीखे ही नहीं, मिटाना तो जाना ही नहीं, मिटाना किसी ने सिखाया ही नहीं, मिटाना किसी ने बताया ही नहीं। डस्टर बोल के कोई चीज ही नहीं है इस मन में, और कोई बोलेगा भी नहीं डस्ट करने के लिए, कोई बोलेगा भी नहीं इसको हटाने के लिए, कोई बोलेगा भी नहीं कि एक बार साफ करके तो देखो। दे डोंट वांट टू रिमूव द कंडीशनिंग्स यू हैव बीन पुट ऑन। कोई भी नहीं चाहता है कि आपकी कंडीशनिंग्स को हम मिटा दें, कोई नहीं चाहता। इसीलिए आज तक ये विद्या, ये शस्त्र, ये यंत्र हमें सिखाया नहीं गया, बिकॉज दिस विल अल्टीमेटली गिव यू फ्रीडम। ये आपको इस लेवल का फ्रीडम दिला सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं किया। फ्री योर माइंड, फ्री योर सोल, फ्री योर बीइंग,
और देखिए आप अपने आप को कितना खुला, कितना आनंदित, कितना हैप्पी, कितना हील्ड फील करते। काफी यंग लोग हैं यहाँ पर। आप लोगों ने, कितने लोग होंगे यहाँ पर जो शायद आज तक आप लोगों ने कभी स्ट्रगल नहीं किया होगा लाइफ में? हो सकता है। तो आज नहीं, ये बात कल तो समझ आनी है। और ये टूल आप आज सीख के जाओ यहां से। ये 21 दिन आप इसको पूरी तरीके से दो, ताकि ये टूल जो हम आपको सिखाने वाले हैं वो आप सही तरीके से सीख लो। बस उसके बाद आप कहीं भी जाओ, किसी भी परिस्थितियों में जाओ, आप एक मुक्त इंसान होके जाओगे, एक आजाद इंसान, एक जागा हुआ इंसान, एक मन से खाली हुआ इंसान इज एक्सट्रीमली पावरफुल। तो आप उस लेवल का पावरफुल इंसान यहां बन सकते हैं। तो आज तक आपने जो कुछ भी सीखा हो, जाना हो, समझा हो या सुना हो अबाउट दिस दैट व्हाट वी आर अबाउट टू टीच यू, एक बार उन सबको भूल जाओ। क्योंकि हम आपको एक टेक्निक सिखाने वाले हैं। ये टेक्निक जो है, ये बहुत ही ये कोई नया टेक्निक नहीं है। ये बहुत पुराना टेक्निक है। हमको सिर्फ आज तक बताया नहीं गया है क्योंकि ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। ठीक है। एज आई सेड इन द पास्ट कि भाई कोई आदमी नहीं चाहता कि आदमी मुक्त हो जाए, बिकॉज अ फ्री बर्ड, अ फ्री पर्सन इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। सो हियर वी आर गिविंग यू द टूल टू फ्री yourself, to free your mind, and also define your life. जब आप उस परिस्थिति में आ जाते हैं जहां आपको दिख जाता है आप ही का बैकबोर्ड जिसमें इतनी कुछ चीजें लिखी हुई पड़ी हैं, आप उससे ऊपर आ जाते हैं। आप उससे ऊपर आ जाते हैं और फिर एक पल आता है जहां आप उस ब्लैक बोर्ड में जो चाहे लिख सकते हैं और जो चाहे बन सकते हैं। फिर दो रास्ते रहते हैं कि जब ब्लैक बोर्ड साफ हो जाता है ना, you see things clearly, then you are at the right space to decide। तभी आप चुन सकते हैं कि आपको जिंदगी में क्या करना है। तब तक जो भी आप सोचेंगे वो दूसरी की बातें होंगी, आपकी खुद की नहीं। तो फर्स्ट वी मस्ट लर्न द आर्ट ऑफ रबिंग, ऑफ डीकंडीशनिंग, और ये सब चीज को साफ करने का कला सीखना पड़ेगा। तो आज यहां वही सीखने आप आ रहे हैं। और जब आप वो कला सीख जाते हैं तो अद्भुत चीजें होती हैं आपके साथ, अद्भुत, जो आप सोच भी नहीं सकते। तो अब ज्यादा इस पे और नहीं बोलते हुए मैं आ जाऊंगा सिर्फ सीधा सीधा मुद्दे पे, सीधा उस टूल पे कि क्या है वो टूल। इस टूल का नाम है अनापान सती। ये टूल, जैसे मैंने कहा, कोई नया चीज नहीं है, कोई नया इनोवेशन नहीं है, सदियों पुराना। बुद्धा, बुद्धा को कितनों ने जाना है? जानते हैं बुद्धा को? सिद्धार्थ गौतम बुद्धा, जानते हैं? क्यों जानते हैं, कैसे जानते हैं, क्यों जानते हैं भैया उसके बारे में? क्यों जानते हैं उसके बारे में? वाई डू यू नो अबाउट हिम? आप लोग टेक्स्ट करिए।
Why do you know about him? Symbol of peace. Very good. Thank you, Mansi. I would like more participation. He used to meditate. Enlightened being. They create anapansati. वो meditate करते थे. Due to his siddhas, peace and meditation. Enlightened being. Amazing. Mental peace. Vipassana. Beautiful. So many things that he has given to the world. आज आप उसको जानते हैं क्योंकि वो आदमी ने अपने आप को पूर्णतः मुक्त किया, अपने आप को, अपने मन से, अपने शरीर से. He reached the highest possibility of human being equal to enlightenment. वो क्या है, क्यों एनलाइटनमेंट, क्या एनलाइटनमेंट के पीछे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, वो आपको अभी नहीं पता चलेगा, तो वो चैप्टर छोड़ देते हैं. बट उसके बारे में आज सबको पढ़ाया जाता है. एवरीबडी नोज अबाउट सिद्धार्था गौतम बुद्धा, क्योंकि उन्होंने एक he has shown millions of people how to live. और उन्होंने ये टूल, ये शस्त्र, ये यंत्र इनोवेट किया अनापानसती का, जिससे करोड़ों लोग इन द पास्ट वर फ्रीड. करोड़ों लोग ने मुक्ति प्राप्त की. करोड़ों लोग ने अपने ही इस मन के प्रॉब्लम से अपने आप को मुक्त किया. लेकिन आज हमें वो शिक्षा नहीं दी जा रही. लेकिन आज आपको कोई अनापानसती नहीं बता रहा है, because the world is also does not want everybody to know about this. आज हम हर चीजों में व्यस्त हैं, लेकिन आज हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने आप को मैनेज करना, अपने आप को जानना, अपनी सच को जानना, नहीं सिखाया जा रहा. तो कोई बात नहीं, दैट इज वाई यू आर हियर, जागरूक युवाएं. आज सब आप यहां हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये आग है, ये चूल है जानने के लिए कि जिंदगी और क्या है, कि जिंदगी में और क्या मकसद है. That life might be a little more than what you see. और हाँ है, इससे बहुत कुछ है. जिंदगी में बहुत सारी चीजें, नई चीजें जो आप अनुभव करने वाले हैं इस 21 दिन में. सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, आज आपका पहला दिन है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझे. इसीलिए मैं आज आया हूं आप सबसे मिलने के लिए, आज सबसे इंटरेक्ट करने के लिए. थोड़ा सा मैं अपने आप बारे में बोल देता हूं. मैं I have been in this journey of inner listening for the past 15 years. 10 साल से मैं इसको सिखा रहा हूं. I have started an organization called as Awakened Youths. मैं PSSM Pyramid Spiritual Society and PSSM PMC हिंदी से बहुत कुछ सीखा हूं, से ही आगे बढ़ा हूं और आज आपके सामने खड़ा हूं, बैठा हूं. सो वही बांटने के लिए हम आपके पास आए हैं. इस पूरे सेशन में, आज नहीं 21 दिन में भी, आपसे हम कुछ नहीं चाहते. ये फ्री सेशन है, फ्री सेशन रहेगा और अंत तक आपसे कुछ नहीं चाहते हम. यहां जो कोई भी आने वाला है इस पूरे सेशंस में, पूरे जागरूक युवा सेशन में, वो सिर्फ और ये सिर्फ इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो भी चाहता है कि आप भी इस यंत्र को इस्तेमाल करके अपने आप को मुक्त करो. वी डोंट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम यू, वी जस्ट वॉन्ट कि आप भी मुक्त हो जाइए जैसे हम मुक्त हुए हैं. और हम इस आनंद में रह रहे हैं और इस आनंद में झूम रहे हैं. हम चाहते हैं आप भी झूमें, क्योंकि जब एक आदमी जब सच में झूमना चालू होता है ना, उसको मन करता है यार ये भी झूमे मेरे साथ. क्यों? When you are, जब आपको इतना आनंद मिल रहा है, आप चाहते हो ना कि भाई ये बांटू में. तो आज यहाँ जितने भी यंगस्टर्स आएंगे, 21 दिन में 21 मास्टर्स मिलने वाले हैं. 21
souls will interact with you in this session. तो 21 मास्टर से आप मिलने वाले हैं, 21 ब्यूटीफुल पीपल से आप मिलने वाले हैं, और सब यहां इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो आनंद, वो खुशी बांटना चाहते हैं आपसे, और खुशी का रास्ता दिखाना चाहते हैं। खुशी का रास्ता ऐसा कोई रास्ता नहीं है, वो अपने अंदर ही है, बस अंदर जाने का रास्ता बताया जा सकता है। तो क्या आप सब जानना चाहते हैं वो रास्ते का रास्ता? यस, 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 ओके, थम्स अप, यस, ऑलराइट, वेरी गुड। तो पहला चीज इसके बारे में जानने के लिए आपको एकांत की जरूरत है। You need to be in a place where you are not disturbed. I hope you have found a place like that, जहां आपकी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं, ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो। एंड ऑल्सो, as I was saying, this is a tool, आनापान सती। ये आनापान सती क्या है और कैसे करते हैं, मुद्दे पे आते है ना। तो आनापान सती इज अ टूल टू बी विथ योर सेल्फ। हम अपने आप के साथ कैसे रहे उसका कला सिखाता है। 3 स्टेप फॉर्मूला है, बहुत ध्यान से सुनिए। आज आप पहली बार कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से करना जरूरी है। और आज तक जो भी आपने जाना है मेडिटेशन के नाम पे, ध्यान के नाम पे, क्रिया के नाम पे, एवरीथिंग, एक इस एटलीस्ट आज जब आप ये चीज सीख रहे हैं ना, तो सब भूल जाना, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस को भूल जाना, और आज एक बच्चे के जैसे, एक फ्रेश फर्स्ट टाइम नर्सरी स्टूडेंट के जैसे, जैसा बोल रहा हूं वैसा करना। अपना एक्सपेरिमेंट मत कर लेना, क्योंकि भाई यू विल मिस आउट द पॉइंट। ओके, 3 स्टेप फॉर्मूला। थैंक यू तन्या। सो 3 स्टेप फॉर्मूला। नंबर 1 इज टू रिलैक्स, है ना। मेडिटेशन कोई स्ट्रेसफुल चीज नहीं, तो ये आज तो करके रहेंगे, है ना भाई, ऐसा जबरदस्ती वाली बात नहीं है। ये बात बहुत रिलैक्सफुल बात है। हम जैसे दोस्तों के साथ चाय पीने जाते हैं कभी, या आप लोग चाय नहीं पीते, कभी कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हैं, है ना। तो कभी कोल्ड ड्रिंक पीने के पहले जो एकदम थोड़ा सा एक रिलैक्स मूड हो जाता है दोस्तों से मिलने के पहले, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना है ना। यू हैव टू रिलैक्स योरसेल्फ, लूजन अप योरसेल्फ, फ्री योर बॉडी, थोड़ा सा मस्त रहने का। तो फर्स्ट स्टेप इज रिलैक्स। सो सिंपल, पहला स्टेप इतना सिंपल है। कोल्ड ड्रिंक नॉट अलाउड, वेरी गुड मायरा, थैंक यू। नॉट गुड फॉर योर बॉडी, ट्रू, वेरी ट्रू, नॉट गुड फॉर योर बॉडी, डोंट, बट ठीक है। स्टेप नंबर 2 सबसे महत्वपूर्ण। अच्छा, स्टेप नंबर 1 में 2 चीजें, एक तो रिलैक्स हो जाना है, और अपने बॉडी को एक पोस्चर में लाना है, ठीक है। वो पोस्चर क्या है? हाथों को एक के ऊपर एक रख दे, ऐसे या ऐसे, however you feel comfortable. You can put it like this, or you can cross like this and put it like this, or you can put one over the other and place it on your lap very comfortably, ठीक है। You try to keep your back straight by putting something on your back, but अपने आप को स्टिफ नहीं करना है। अगर कैजुअली आपका बैक स्ट्रेट रहता है तो ठीक है, आप पीछे पिलो रख सकते हैं। मैंने एक पिलो रखा है इतना बड़ा पीछे, है ना, एंड मैंने यहाँ अपने आप को सेटल किया है, तो मेरा बैक इज सपोर्टेड, आई कैन कीप माई बैक स्ट्रेट, बट इट इज नॉट अ कंपल्शन, यू हैव टू लूज योर बॉडी। तो पहला स्टेप इज रिलैक्स, लूजन योर सेल्फ अप, पोस्चर, जस्ट क्रॉस योर हैंड्स एंड योर लेग्स। अगर आप ग्राउंड में बैठे हैं तो अपने लेग्स को क्रॉस कर ले, आलती पालती मार के बैठ जाए, जो हमको सिखाया गया है बचपन से। या अगर आप चेयर में बैठे हैं, अच्छा भाई, पद्मासन वद्मासन नहीं करना है, या कोई नो डिफिकल्ट आसन, डोंट मेक योरसेल्फ अनकंफर्टेबल, सिंपल
पाँव को फोल्ड करके बैठना है। अगर आप चेयर में बैठे हैं तो पाँव को ऐसे फोल्ड कर देना है नीचे से, जस्ट योर एंकल्स नीड टू बी फोल्डेड अराउंड ईच अदर। ओके, तो हाँ, कैन, वेरी गुड क्वेश्चन मायरा, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। कैन वी टच आवर हेड टू द वॉल? नहीं, आप बैक लगा सकते हैं लेकिन सर को वॉल के पीछे नहीं लगाना है। सर आपका आपके रीढ़ की हड्डी के ऊपर खड़ा रहना चाहिए। योर हेड शुड, यू कांट रेस्ट योर हेड अगेंस्ट द वॉल। थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। Okay, so this is all about the posture. First step is all about the posture. If there's any questions, you can ask in text. ठीक है, मैं आप लोगों को अनम्यूट भी करूंगा, आप लोग का वीडियो भी सुनूंगा, बट नॉट नाउ, एट द एंड। कैन वी क्रॉस आवर हैंड्स एंड एंकल एट अ टाइम? हाँ, आपको हाथ ऐसे रखने हैं और पाँव ऐसे रखने हैं, ठीक है। I hope it is clear with everybody. If it's clear, give me a thumbs up. Everybody who's on videos, thank you guys. All right. Second step, most important step. Step number 2. Step number 2 is feel your natural breathing. ठीक है, समझ में आ गया? Feel your natural breathing. जो सांस अपने आप चल रहा है उसे महसूस करना है, कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, ठीक है ना। मैं तुमको आंख बंद करके ये नहीं बोल रहा हूं कि सांस को कॉन्सेंट्रेट करो। कॉन्सेंट्रेशन इज अ मेंटल एक्टिविटी, राइट? फीलिंग इज अ फिजिकल एक्टिविटी। इफ आई एम टचिंग योर हैंड, ये आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना पड़ रहा है, ये आप फील कर पा रहे हो, है ना, ये आप फील कर पा रहे हो। सो उसी तरीके से जो सांस आपके नाक से अंदर जा रहा है और नाक से बाहर आ रहा है, उसको फील करना है आपको। सो यू फील द सेंसेशंस ऑफ योर ब्रेथ मूविंग इन योर नोज। जब अंदर आता है थोड़ा ठंडा रहता है, जब बाहर निकलता है थोड़ा गर्म रहता है। जस्ट द सेंसेशंस ऑफ योर ब्रेथ, उसको आप महसूस करिए। सो फील योर नेचुरल ब्रीदिंग। एवरीथिंग इज क्लियर? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, इज योर ब्रेथ। अनापान सती का मतलब ही यही है। अनापान सती, अना इन ब्रेथ, पाना इज योर आउट ब्रेथ, सती मीन्स बिकमिंग वन विद दैट ब्रेथ। उसके साथ एक हो जाना, अपने सांसों के साथ एक हो जाना, सांसों को महसूस करना। सो रिमेंबर, एंड इनिशियली हो सकता है आपको सांस फील नहीं हो रहा है, फिजिकल सेंसेशंस नहीं आ रही है, सांस तो चल रही है, फिजिकली फील नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, गिव इट टाइम, 5 minutes 7 minutes, यू विल स्टार्ट फीलिंग इट। नहीं फील हुआ, कोई गला नहीं, लाइफ इज नॉट ओवर, विल ट्राई अगेन। ओके, सो when I concentrate on my best Bhastrika side, okay, try to keep it normal, try to keep it natural। उसके बाद जैसा हो होने देना। उसके बाद सांसें जोर होती है तो जोर होने देना, धीरे होती है तो धीरे होने देना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको सांसों को स्लो रखना है, मैं सांसों को नियंत्रण नहीं करना है। यू हैव टू लेट गो ऑफ योर ब्रेथ। हाउसो एवर, जैसा भी आपका शरीर सांस लेना चाह रहा है उसको वैसा लेना दे। वो जोर होता है तो जोर होने दे, धीरे होता है तो धीरे होने दे, बंद होता है तो बंद होने दे, व्हाटएवर। जस्ट लेट गो ऑफ योर ब्रेथ, अपने सांसों को छोड़ देना है, फिर वो जैसा चल रहा है उसे चलने देना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्लियर। पॉइंट नंबर 3 कि उसके बाद आपको सांसें, आपने आंखें बंद कर लिया, वो पोस्चर में आ जाएगा, आंखें तो बंद करनी है, वो पॉइंट नंबर 1 में है। You cross your hands and legs and you close your eyes very softly. Point number 2 is you feel your natural breathing. Point number 3 is उसके बाद जो होता है उसे होने देना है। You have to allow
whatever that is happening to happen. Okay? You must surrender to your breath and to this moment. After that, उसके बाद जो हो रहा है उसे होने देना है. ठीक है? All right? Is it clear? You have to just relax, feel your breath. उसके बाद जो हो होने देना है. विचार आए आने देना, सांसों के साथ रहना. गुस्सा आए आने देना, सांसों के साथ रहना. क्योंकि इनिशियली ब्लैक बोर्ड बहुत भरा हुआ है यार, इतने सालों से उसमें लिखा गया है. क्या होगा? धीरे धीरे शायद ब्लैक बोर्ड में सारी चीजें दिखेंगी, धीरे 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 दिखेंगी और धीरे 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 साफ होंगी. ये एक दिन का मामला नहीं है. ठीक है? लेकिन आज आपको कुछ महसूस होगा. आज आप यहां से कुछ अनुभव ऐसा करके जाएंगे जो आपने आज तक कभी नहीं किया. यू विल फील समथिंग, क्योंकि आज आप अपने आप के उस अंतर को टच करने वाले हो. यू आर अबाउट टू टच द पावर ऑफ योर इनर बीइंग, जो आज तक आपने नहीं किया हो. तो कुछ अनोखा तो होने वाला है, और वो सबके साथ अलग अलग होने वाला है, क्योंकि आप सब अलग हो. सबका सिस्टम अलग है, सबका मैकेनिज्म अलग है, सबका स्ट्रक्चर अलग है. सो लेट इट बी. ओके? थर्ड स्टेप, जो होता है होने देना. डोंट वरी, डोंट ओपन योर आईज अंटिल आई टेल यू टू ओपन योर आईज. चाहे आंखें बंद करने के बाद कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, आग लग जाए, आंखें नहीं खोलना. ठीक है? 15 मिनट, जस्ट 15 मिनट्स. आई वॉन्ट यू टू बी विथ मी. आंख बंद करने के बाद मैं धीरे धीरे आपको गाइड करूंगा. ऐसा नहीं है कि मैं बस आंख बंद करके छोड़ दूंगा आपको. आई विल बी देयर, आई विल गाइड यू इनटू द मेडिटेशन. बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक हम लोग चलाएंगे, ताकि आपका सराउंडिंग का नॉइज थोड़ा सा क्लियर हो जाए और आप अपने सांस पे फोकस कर सके. टू नॉट फोकस ऑन द म्यूजिक. म्यूजिक इज द बैकग्राउंड. आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक है. आपको सिर्फ फील करना है अपने सांसों को. ठीक है? ऑलराइट. सो गेयर अप. विद इन 5 minutes you're going to start. एंड आप लोग सब एक ऐसा अपना, आप देख, मतलब अपने लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट कर लो कि भाई आप फ्री हैं, आप आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, और आपका आपका कोई डिस्टर्ब नहीं करे. यू शुड बी बाय योरसेल्फ. आर यू रेडी? I'll be with you throughout the meditation. I am with you in this journey. हम साथ में मेडिटेशन करेंगे, साथ में आनापानसति करेंगे, साथ में meditation. Again is a very generalized term. I don't want to use meditation. The art of being with yourself, the art of listening to your own voice. अपनी खुद की आवाज सुनने का कला ये है, और ये तरीका है जिससे हम अपने आवाज को सुन सकते हैं. समय, पेशेंस एंड प्रैक्टिस. आज का अनुभव आपका पहला अनुभव होने वाला है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है. इसलिए मैं चाहता हूं आप आज का ध्यान, आज के ये प्रैक्टिस को सबसे अच्छी तरीके से करें. सो स्टार्ट रिलैक्सिंग योरसेल्फ. अपने आप को ढीला छोड़े. फोन को कहीं रख दे. फोन को आप जस्ट प्लेस योर फोन समवेयर. फोन को पकड़ना नहीं है, हाथ में नहीं रखना है. फोन को भूल जाए. अपने आप को ढीला छोड़ दे. अपने आप को रिलैक्स करे. इस 15 मिनट आपका कोई काम नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है. आप यहां अपने विल से आए हैं, और आप अपने विल से ये चीज को महसूस करेंगे. सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू. अर्पिता, बैकएंड में जो भी है, कैन वी गेट द म्यूजिक ऑन? Yes. या
आप लोग सब अपने आप को आप एकदम खुला छोड़ दें, अपने शरीर को पूर्णतः हल्का हल्का छोड़ दें। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लेट योर बॉडी सेटल डाउन, शरीर को स्थिर होने दें। बी पेशेंट। धीरे धीरे इस सांसों को महसूस करने का प्रयत्न करें। अपने आप को एकदम ढीला और हल्का छोड़ दें। बस आप हैं और आपकी सांस, पल में और कोई भी नहीं। इसे धीरे से अंदर आते हुए और धीरे से बाहर जाते हुए महसूस करें, और जो होता है होने दें। जो कुछ भी हो रहा है बस उसे होने दें। Just be an observer of whatever that is happening in you and around you, and relax. Relax. हर एक सांस के साथ अपने आप को और ढीला छोड़ दें और रिलैक्स कर दें अपने शरीर को, अपने मन को, और डूब जाए। सांसों में डूब जाए और जो होता है होने दे। जो दिखता है दिखने दे। बस आप और आपकी सांसें धीरे से अंदर आते हुए, धीरे से बाहर जाते हुए।
डूब जाने दे। और बह जाए अपने सांसों के साथ, मिट जाए अपने सांसों के साथ, पूर्णतः खो जाए और जो होता है होने दे। सरेंडर। के साथ बने रहना। और फिर जो वो होने देना।
कोई भी आंखें ना खोले। लास्ट 2 मिनट्स। अपने आप को पूर्णतः छोड़ दे, डिसॉल्व। Last 1 minute. जो कुछ भी हो रहा है उसे पूर्णतः महसूस करें। जो कुछ भी हुआ आपके साथ उसे पूर्णतः याद रखें। जो कुछ भी आपके साथ अंदर अभी घट रहा है उसे पूर्णतः महसूस करें और याद रखें। धीरे धीरे अपने आप को महसूस करते हुए फील योरसेल्फ, फील योर बॉडी, फील योर सराउंडिंग्स और धीरे धीरे वापस आए। 5 4 3 2 1। अब आराम से धीरे धीरे, डू नॉट ओपन योर आईज येट, टेक बोथ योर हैंड्स, धीरे से अपने हाथ को अनक्लैस्प करें और दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें फॉर 5 seconds
Take both your hands and put them on your eyes for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. और अपने हाथों को देखते हुए अपनी आंखें खोलें. Looking at your hands, you open your eyes. And observe yourself. See how you are feeling. टेक योर टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं है. अगर आपको समय लग रहा है तो धीरे धीरे करें. एंड धीरे धीरे वापस आ जाए, अपने आप को फील करें. सी हाउ यू आर फीलिंग. जस्ट 1 मिनट वी विल यूज टू ऑब्जर्व. अपने आप को देखिए, आप जस्ट कैसा फील कर रहे हैं. आपको अच्छा लग रहा है, आपको हल्का लग रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, whatever you are feeling, just be honest with yourself and tell us. So you can type, how are you feeling? Relaxed, calm, quite slow down in mind, calm, okay, sleepy, grateful, body pain, happy, peaceful, blank. So I'm seeing all this. Amazing. Yeah, perfect. Amazing. Sleepy and calm, relaxed. Feels new and a sort of calm is there. Dr. Harshita, Advika, beautiful, 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 beautiful. Amazing. And thank you for doing it so well. जितने लोग को भी मैं देख पा रहा था, आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान किया है. एंड ये वो टूल है जिससे आप अपने जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकते हैं. ओके. हेवियर. You had a lot of water coming out of my eyes. Okay. अब मैं आपको कुछ कुछ पूछता हूँ. अगर किसी को वो ऐसा महसूस हुआ है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. किसी को भी ऐसा लगा कि उनका बॉडी हिल रहा है या कुछ हिल रहा है अंदर से या बाहर से. यस. 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 वाइब्रेशंस फेल्ट. सर हिल रहा था. आई फेल्ट माई रूम वॉज शेकिंग. माई बॉडी वॉज मूविंग. Yes, yes. So many people are saying yes. Okay. There is a possibility you are having a headache right now, Aniket. It's okay. It will go after some time. I will explain everything that is happening. Head was going up and down. Rona aa raha tha, Nitika. Very nice. I felt that ants are moving on me. Breathing से focus. It's okay. Body गिरने वाला था. Head shake हो रहा था. Some people missing somebody. My body was moving like a fan. Excellent. Excellent. किसी को लाइट कुछ कलर्स दिखे. येलो, ग्रीन, ब्लू. अलग अलग कलर्स हो सकते हैं किसी को दिखा हो. नॉट नेसेसरी. दीज आर ऑल यूनिक एक्सपीरियंसेस. किसी को हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता है. आ, कुछ भी नहीं हो सकता है.
ऑलराइट, लॉट ऑफ पीपल सॉ डिफरेंट थिंग्स। किसी को ऐसा लग रहा है कि बहुत ही लाइट फील कर रहे हैं, दे आर फीलिंग लाइक अ फेदर, वेरी हल्का, बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हैं। एंड ऑल्सो देर आर सम पीपल हु माइट हैव फेल्ट, उनको हैवी लग रहा है सर पे, सर पे हैवी लग रहा हो, हेड हैवियर, तो दैट इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके साथ हुआ क्या। किसी को हल्का लग रहा है, किसी को भारी लग रहा है, किसी को कुछ कलर दिखा, किसी का सर घूमने लग गया, किसी को रोना आ रहा है, किसी को कुछ नहीं हुआ। ये हो क्या रहा है आंख बंद करने के बाद मेरे साथ? ये सब क्या हो रहा है? हम अपने आप को ये प्रश्न पूछ रहे होंगे, ये हो क्या रहा है? कुछ चीजें अजीब लग रही होंगी, कुछ चीजें वियर्ड लग रही होंगी। अब मैं आपको समझाता हूं कि हो क्या रहा है। इसके लिए एक साइंस मैं आपको बताना चाहता हूं कि डू यू नो, हर चीज को, हर चीज को इस दुनिया में ऑपरेट करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होता है। आज आपके घर पे फैन चल रहा है, एसी चल रही है, लाइट चल रही है, वो सब कौन चला रहा है? हाउ, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इट? बताइए जरा। इलेक्ट्रिसिटी। वाओ, क्या बात है, परफेक्ट। आज इलेक्ट्रिसिटी है तो आपको, आपके घर पे लाइट है, आपके फैन चल रहे हैं, एसी चल रही है, सब चल रहा है। बट कैन यू सी द इलेक्ट्रिसिटी? नो, यू कांट सी द इलेक्ट्रिसिटी। बट आज जो चीज नहीं दिख रहा है, उसके वजह से पंखा चल रहा है, उसी के वजह से लाइट चल रहा है, बट इट इज स्टिल इनविजिबल। पर हमने कितने अच्छे से स्वीकार कर लिया ये चीज, दिख तो नहीं रहा है, लेकिन आज एक अनदेखा फोर्स इस पंखे को चला रहा है, आज एक अनदेखा फोर्स इस लाइट को चला रहा है। हर चीज, इट्स फिजिक्स। आई विल, आज फर्स्ट डे है, तो मैं आप लोग का समय थोड़ा ज्यादा ले सकता हूं, और 15 या 20 मिनट, अगर आप, इफ यू आर ओके विथ इट, देन प्लीज बेयर विथ मी फॉर 15-20 more minutes। टुडे इज योर फर्स्ट क्लास। आज 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्या ये ओके है? आर यू ओके विथ इट? या, थैंक यू फॉर अलाउिंग मी दैट टाइम। आई वॉन्ट योर अटेंशन। थैंक यू। सो, ओके, सो हमने कितने आसानी से ये स्वीकार कर लिया कि एक अनदेखा फोर्स आज मेरा फैन चला रहा है, आज मेरा घड़ी चला रहा है, आज मेरा लाइट जला रहा है। अगर ये फैन बंद हो जाता है या फैन खराब हो जाता है, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी का दोष है? नहीं ना, नो राइट। उसी तरीके से फैन एक नंबर है, फैन एक नंबर है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो बेचारा चल नहीं पा रहा। तो क्या फैन का गलती है? फैन का भी गलती नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा तो फैन क्या चलेगा? तो गाइज, मैं आपको आज एक चीज बोलने वाला हूं। आज आपने जो फील किया ना आंख बंद करने के बाद,
थोड़ा सा, थोड़ा सा उसका ग्लिम्स दिखा, किसी को कुछ हुआ, किसी को वाइब्रेशंस फील हुआ, किसी को एंड उनको लगा कि भैया हमारे अंदर में एक चींटियां चल रही है, किसी का सर ऐसे ऐसे घूम रहा है, किसी को हल्का लग रहा है, किसी को भारी लग रहा है। ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि एनर्जी, आपने आज जो आंख बंद करने से क्या होता है, सांसे के साथ जुड़ने के बाद क्या होता है, जो एनर्जी आपको जिंदा रख रही है, वो एनर्जी आपके अंदर बढ़ने लग जाती, वो एनर्जी आपके अंदर बढ़ने लग जाती है। और जब एनर्जी आपके अंदर आने लगता है, अलग अलग चीजें आपके साथ होने लगती हैं। आप एक पंखे के तरह एक यंत्र हैं, आप एक शरीर हैं। लाइक यू आर, योर बॉडी, योर पर्सनैलिटी इज अ डिवाइस। उसके अंदर एनर्जी चारों तरफ है, इलेक्ट्रिसिटी। Electricity is everywhere. This energy is everywhere around you. This field is everywhere around you. When you are meditating, when जब आंख बंद करते हैं, सांस के साथ जुड़ते हैं, तो ये और अंदर आने लगता है आपके, ये और अंदर आने लगता है आपके, आपका बैटरी चार्ज होने लगता है। आपने सब सुना होगा कि हम अपने मन के सिर्फ 5 to 10% यूज करते हैं, है ना? सबने सुना है ये चीज। हम इंसान होते हुए वो 90% आज तक क्यों नहीं यूज कर पा रहे? वाई हैव वी एक्सेप्ट, हमने एक्सेप्ट क्यों कर लिया कि भाई हम 10% ही यूज कर रहे हैं और उतना ठीक है? क्योंकि हमारे में एनर्जी कम है। अरे भैया, आपका पंखा बहुत सोफिस्टिकेटेड है। लेट अस चेंज द एग्जांपल टू अ फोन। योर फोन इज एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड। यू आर हैविंग एन iPhone 20 Max Pro. Your body is an iPhone 20 Max Pro. But why is it not performing the way we want it to perform? क्यों आज हमारे में मन में अशांति है, मन उलझा हुआ रहता है, इमोशंस बिगड़े हुए रहते हैं, कंट्रोल है नहीं? क्यों? व्हाई इज दिस बॉडी नॉट परफॉर्मिंग द वे इट्स सपोज टू परफॉर्म? क्यों हम 90%, 100% पोटेंशियल नहीं है हमारे अंदर? हम सब में वो पोटेंशियल है, लेकिन अगर एनर्जी नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, तो क्या कर लोगे भाई? तुम आज उस फोन को 5% बैटरी में कितना ही ऊपर से उसको हेल्प कर लो, उसमें कितना ही बड़ा सॉफ्टवेयर डाल लो, कितना ही हार्डवेयर अपग्रेड कर लो, विल इट परफॉर्म? इट विल नॉट परफॉर्म, बिकॉज आपके अंदर में ऊर्जा कम है, शक्ति कम है, एनर्जी कम है। सो मेडिटेशन, जब आप शांत हो जाते हैं, जब आप अपने आप को रिलैक्स करते हैं, जब आप अपने आप को पूर्णतः छोड़ देते हैं, एनर्जी स्टार्ट्स फ्लोइंग इनटू योर बॉडी। और इस एनर्जी से आप अपने शरीर को हील कर सकते हैं, आप अपने सारे प्रॉब्लमों को हील कर सकते हैं, अपने आप को गाइड कर सकते हैं, अपने पावर, अपने इंट्यूशन से अपने जिंदगी को बदल सकते हैं। और ये सारी जो पावर्स हैं, ये सारी जो एबिलिटीज हैं, वो अपने आप आपके अंदर खुलने लगती है जब आप ध्यान करते हैं। क्योंकि आपके अंदर चेतना बढ़ती है, आपका अवेयरनेस बढ़ता है, आपका ऊर्जा बढ़ता है, और ऑटोमेटिक कुछ चीजें होने लगती हैं, ऑटोमेटिक।
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो भैया चारों तरफ बह रहा है। आज उसी इलेक्ट्रिसिटी से एक 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 बीज, एक पेड़ बन रहा है, एक इंसान, एक महान इंसान बन रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि किस बीज ने उस ऊर्जा को अपने अंदर उतारा और किसने उसे नहीं उतारा। सो माय फ्रेंड, मेडिटेशन इज दैट टूल। अनापानसति वो ऐसा यंत्र है आपके जिंदगी में जिससे आप अनंत ऊर्जा अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं, जिससे आप अपने बारे में जान सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, अपने रोगों को मुक्त कर सकते हैं, अपने मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज आप आज के टाइम पे आपकी जिंदगी में सारे प्रॉब्लम इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके अंदर एनर्जी कम है। यू स्टार्ट इंक्रीजिंग योर एनर्जीज और धीरे धीरे अपने आप सब ठीक हो जाता है। क्योंकि फोन तो भैया आपका आईफोन प्रो मैक्स है सबका, लेकिन किसी ने चार्ज करना ही नहीं सिखाया यार। इमेजिन, चार्ज करने का कोई टेक्निक नहीं बताया, कैसे चार्ज करें। हम चार्ज करते हैं हर दिन, एक तरीके के ध्यान में चलते हैं हम हर दिन। जब आप सोते हैं, याद है, आप 6 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा अपने जिंदगी का आंख बंद करके सो के बिताते हो। रात को जब सोते हैं, पेट दर्द हो रहा है, पांव दर्द हो रहा है, टेंशन है, लेकिन सोने के बाद सुबह उठते हैं तो गायब। समथिंग मिराकुलस हैपेंड ओवरनाइट, है ना। कुछ तो जादू हुआ भाई रात को कि सुबह उठे तो पेट दर्द खत्म, पांव दर्द खत्म, बढ़िया हो गया। रात को ऐसा क्या हुआ? प्रश्न पूछो अपने आप को। हम सब सो रहे हैं आधी जिंदगी, हमें पता ही नहीं है क्यों सो रहे हैं। बिकॉज उस समय जब आप सो रहे होते हैं तब आपका मन चल रहा होता है क्या? आर यू कॉन्शियस? आर यू इवन कॉन्शियस व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू? हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो जितना मिला उतना मिलता है। इन स्लीप वी चार्ज मिनिमल, 5%, 6%, 10%। इसीलिए हर आदमी पूरा दुनिया का वो 5 या 10% में ही सीमित है, क्योंकि नींद में उसको 5-10% ही मिल रहा है। तो अब क्या करना है? कुछ और करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एंड दैट इज वाई मेडिटेशन कम्स इनटू द पिक्चर। दैट इज वाई मेडिटेशन इज सो इंपॉर्टेंट। और जितना आप करेंगे उतना आपको मिलेगा। सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डू। बिना मिले, बिना करे कुछ नहीं मिलेगा। बिना मिले, बिना चाहे वो 5-10% मिलेगा। अगर आप उससे संतुष्ट हो तो बढ़िया है, गुड फॉर यू। अगर संतुष्ट नहीं है, अगर और पाना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं एज इंडिविजुअल, एज अ बीइंग, एज ह्यूमन, अपने इंट्यूशंस को फील करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इस दुनिया की मिरेकल्स को जानना चाहते हैं, आपका इस पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन जानना चाहते हैं, तो ध्यान करना होगा, तो मेडिटेशन करना होगा। तो अब आपके ऊपर है। ये यंत्र, ये टूल सिखा दिया गया। 21 दिन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ इसको प्रैक्टिस कराया जाएगा। जो आज सीखे हैं यही है मूल। बट 21 दिन, 21 मास्टर्स के साथ ये जर्नी को कंप्लीट कीजिए। प्रैक्टिस मेडिटेशन विद ऑल दीज पीपल। आपको मैंने बहुत स्पष्ट रूपी समझा दिया कैसे करना है, क्या करना है। कोई भी डाउट हो आप ग्रुप में पूछे, आप यहां पूछे। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
सो प्रैक्टिस। और एक चीज याद रखना, ये जो टूल है ना, इट्स लाइक अ इट्स लाइक अ कार। आप जहां जाना चाहते हैं वहां वो आपको लेके जाएगा। अगर आप बोलते हैं कि भाई मेरे को तो बस मेंटल पीस चाहिए, तो मेंटल पीस मिल के रह जाएगा। लेकिन अगर आप चाहोगे कि आई वॉन्ट टू नो ऑल अबाउट माई सेल्फ, देन यू विल नो ऑल अबाउट योर सेल्फ। सो जानो, जानो और जागो। दैट इज वाई जागृत युवा। सो आई एम श्योर एट द एंड ऑफ दिस 21 डेज यहाँ सब जागृत युवा होंगे, सिर्फ युवा नहीं। और उसमें आज के युवा में और जागृत युवा में जमीन आसमान का अंतर होगा, ये मेरा विश्वास है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द मास्टर्स, ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स, ब्यूटीफुल एनर्जीज जो आज यहाँ है हमारे साथ में। एंड आई विल टेक वन और टू क्वेश्चंस एंड देन आई विल क्लोज। आपको कुछ शेयर करना है, आपके साथ मेडिटेशन में कुछ हुआ तो वो भी आप टेक्स्ट में लिख सकते हैं। एंड questions I can take one or two before I leave. How much should we meditate in a day? Can we do it anytime? Okay, very good. मेडिटेशन से पहले मौन सीखना जरूरी है। ओके, सो यस, आप मेडिटेशन कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। प्रिफरेबली खाली पेट करना चाहिए। यू शुड बी लाइट और एम्प्टी स्टमक प्रिफरेबली। एंड एंड जहां भी करे, प्रिफरेबली यू शुड फाइंड एम्प्टी स्पेस। आपको जैसे डिस्टर्ब ज्यादा नहीं करे, ताकि आप मेडिटेशन कर रहे हो और कोई डिस्टर्ब कर दे तो वो एनर्जी का और आपके कनेक्शन का फ्लो बिगड़ता है, डिस्कनेक्शन होता है। यू डोंट वांट दैट। जब आप बैठ रहे हैं तो अपने लिए समय निकालें और ट्राई टू डू इट इन आइसोलेशन, अकेले करना का चेष्टा करें ताकि डिस्टर्बेंस नहीं है। दिन के कोई भी टाइम में कर सकते हैं, रात के भी कोई टाइम में कर सकते हैं। प्रिफरेबली एम्प्टी स्टमक करना है, हल्का पेट करना है। और दिन में करे तो अच्छी बात है, एम्प्टी स्टमक, एंड प्रिफरेबली इन द मॉर्निंग्स। हाउ मच शुड यू मेडिटेट? द मोर द बेटर। हम तो 1-1 घंटा भी किए हुए हैं, 3-3 घंटा भी किए हुए हैं। जितना बैठेंगे उतनी गहराई में उतरोगे। कितना चाह है आपका, उतना ध्यान करना। कितनी प्यास है आपकी, उतना ही पानी पी सकते हो ना। कितना भूख है अपने आप को जानने का, उतना ध्यान। जितना ध्यान कर सकते हो उतना ध्यान। लेकिन अगर एक नियम बनाए तो मिनिमम टाइम उतना होना चाहिए जितना आपका उम्र है। इफ यू आर 20 years old, minimum 20 minutes. Minimum, if you are 15 years old, minimum 15 minutes. If you are 40 years old, minimum 40 minutes. So I think anything else about meditation? We will take one sharing. Okay, we will take one sharing from anybody. आप meditation में आपको क्या feel हुआ, कैसा feel हुआ? How was your meditation experience of today? आप कोई शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड्स। वी विल टेक वन, वी विल गो टिल 9:30, 9:30 विल क्लोज। तो अगर आपको कोई भी मेडिटेशन आपको शेयर करना है कि आपके साथ क्या घटा मेडिटेशन में, तो वी विल हैव मास्टर्स फ्रॉम, वी विल वांट फ्रेश, जो आज पहली बार मेडिटेशन किए हैं उनका एक्सपीरियंस मैं सुनना चाहूंगा। तो जो आज पहली बार मेडिटेशन किए हैं यहाँ पर इस सेशन में, प्लीज हाथ उठाए। यू कैन रेज योर हैंड्स, वी विल अनम्यूट यू एंड वी विल लिसन टू यू। यस, कोमल, प्रिंस, यस प्रिंस, प्लीज कम। आई सॉ कि आप, बट यू हैव टू ऑन योर वीडियोस। आपको अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा इफ यू वांट टू शेयर। एंड किसी ने पूछा, डू यू वी हैव टू रिमूव स्पेक्स? यस, यू हैव टू रिमूव स्पेक्स व्हाइल यू आर मेडिटेटिंग। चश्मा को खोल देना है जब आपको ध्यान करना है। तो याद रखना, आप लोग चश्मा खोल देना, घड़ी खोल देना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को थोड़ा सा दूर रखना, क्योंकि ये सब चीज इंटरफेयर करती है आपके फील्ड के साथ, आपकी एनर्जी के साथ।
So try to take off all the things like your specs and digital devices away from you. Okay, right. So I have Dolly Mittal. आपने पहली बार किया है? एक मिनट, नहीं, वेट, आई वांट यंग पीपल फर्स्ट. एनीबडी, आप रेज हैंड करिए. देयर इज अ रेज हैंड पॉसिबिलिटी इन, आप ऐप इस जूम में भी रेज हैंड कर सकते हैं. अगर वीडियो में आप हाथ रेज करेंगे तो भी आई कैन सी यू गाइज. जिन लोगों ने वीडियो ऑन किया है, जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं आज का, कैसा लगा, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू ऑल. हाउ आर यू गाइज फीलिंग? तो यहाँ पर कोमल, आई थिंक कोमल CHY, you wanted to share? Yes? Okay. Take a second. Yeah, you can unmute yourself. Can you unmute yourself? Yes, perfect. Go ahead. हेलो सर. हेलो. नमस्ते सर. नमस्ते. सर मेरा ये फर्स्ट मेडिटेशन करने का था. मैं बहुत टाइम से स्क्रॉलिंग कर रही थी, क्योंकि मैं कुछ बताना चाहूंगी पहले अपने बारे में. तो मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ाई मतलब कर रही हूँ, ठीक है. बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ. तो मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ और मेरा आउटपुट नहीं रह पाता. तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया था जो तुम मतलब सर लोग भी, जो मेडिटेशन वगैरह कुछ किया करो, योगा वगैरह. फिर भी एक मन ना शांत नहीं रहता था. तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी. मैं सोच रही थी जो मतलब मुझे कोई गाइड कर दे. तो अब ईश्वर की कृपा से आपका मतलब आ गया वो जागृति युवा वाला. तो मेरा था जो नहीं, इसमें तो मुझे करना ही है पार्टिसिपेट. तो मैंने किया. लकली आपके सामने है. तो सर जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम मेडिटेशन किया, तो जैसे आपने बताया तो क्या तो होता क्या था सर, मुझे जैसे कि नींद टाइप से, ऐसे झपकी टाइप से मतलब 3-4 बार हुआ. और लास्ट में जब हुआ ना, तो अपने आप ये जो मेरा सर है वो ऐसे करके, आपने बताया ना स्ट्रेट रहने, तो मैं हट के थोड़ा कर रही थी. तो वो सर टकरा गया, तो एकदम से डर गए हम. ठीक है सर. उसके बाद जैसे ही आंख खोले तो एक हेडेक टाइप से बहुत लग रहा था. फिर अभी बहुत लाइटली लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है, डर नहीं लग रहा था. फर्स्ट टाइम डर लगा, पर अभी ठीक है सर. लाइट लाइट फील हो रहा है बहुत इस टाइप. भैया you're on mute. Okay, yeah, thank you. So, जी सर. so आज ये वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आपका. एंड ये एक्सपीरियंस आपको आपका जो हैवीनेस है, काफी जन ने कहा कि हेड हैवी लग रहा है, वो हैवी इसीलिए लग रहा है क्योंकि इतने सालों बाद इतना एनर्जी, इतना सारा शक्ति, इतना सारा ऊर्जा आपके सर के अंदर गुजरा है, तो सर थोड़ा भारी हो जाता है. बिकॉज हमारी जो सारी जो नाड़ियां हैं, वो दे आर नॉट ओपन येट. तो धीरे धीरे खुलती है. इट्स लाइक एक नाले में पानी नहीं गया है बहुत सालों से, तो वो जाम हो जाता है. सडनली इतना पानी आने लग गया तो थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है सर पे, जिसकी वजह से सर थोड़ा भारी लगता है. लेकिन जैसे आपने कहा कि अब हल्का लग रहा है, जी सर. आप खोल लेने के बाद एनर्जी वापस डेसिपेट होने लग जाती है, तो यू आर बैक टू नॉर्मल एंड यूर फीलिंग बेटर. तो अब आपको हल्का लग रहा है और आपको अच्छा लग रहा है. तो जी सर. करते रहिए, बहुत कुछ होने वाला है, ये तो बस शुरुआत है ना. एंड बहुत सॉलिड चीजें होने वाली है. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू, थैंक यू. एनीबडी एल्स, आई वुड लव टू हियर 2-3 शेयरिंग्स. एंड फिर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूँ. मानसी मेहता, कम ऑन, पहली बार, योर फर्स्ट टाइम मेडिटेटर्स ओनली. आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा. सो एंद्री जगोटा, या यू कैन कम. या या Hi. हेलो. So it was not the first time I did it. Like I have done it, but I was not regular. But at the end of it today, it was like I was not feeling my body. It was a beautiful experience, but then it was the first time that I felt like that. वाओ, आपको अपना शरीर नहीं महसूस हो रहा था, जी. आपको लग ही नहीं रहा था कि मैं, मेरा शरीर है कुछ, बस मतलब यू वर फीलिंग जस्ट देयर, जस्ट प्रेजेंस, Yeah, just my breath. जस्ट योर ब्रेथ. वाओ, दैट्स अमेजिंग. सी, तो धीरे धीरे हम, वी आर गोइंग बियॉन्ड दिस. थैंक यू सो मच एंड्रे. एंड Thank you. for the experience. So keep doing, keep practicing, keep coming. Okay, 21 days, complete your journey. Okay, you will feel much more things. Thank you. Okay, one last sharing. मानसी, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? यस, परफेक्ट.
Mansi is here. We can unmute her and then we'll close after some important data. Yes, Mansi. Hello. Hi, sir. Ji. Actually, I was doing yoga since last 2 years, but आज जो मेडिटेशन का एक्सपीरियंस हुआ मुझे वो पहले कभी नहीं हुआ. एंड मतलब मैं कुछ पास्ट लाइफ रिग्रेशन के वीडियोस देख रही थी. आई डोंट नो क्यों वाई मुझे उसमें इंटरेस्ट आ रहा था. एंड टीएमसी के एक वीडियो पे मैंने आत्मा की यात्रा वाला एक वीडियो देखा. उसके बाद आई ज्वाइंड दिस ग्रुप एंड एक्चुअली जो मेडिटेशन का एक्सपीरियंस मुझे बहुत वाइब्रेशंस आ रहे थे. एंड 3-4 दिनों से मेरे माइंड में जो क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उसके विजुअल्स आ रहे थे मुझे सॉल्यूशन के साथ. आई डोंट नो क्यों, मतलब एक फर्म हो गया कि नहीं अभी मुझे यही करना है. ऐसा एक कॉन्फिडेंस के साथ मैं बाहर आई हूँ. इतना कॉन्फिडेंट आई डिड नॉट फील. कभी भी मैंने इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं किया है जितना मैं आज फील कर रही हूँ खुद को. मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत डाउट्स आते हैं आपको आपके खुद के डिसीजन पे. कभी कभी वो हर बार रहता था मेरे साथ. मुझे खुद बहुत डाउट्स थे मेरे पे. बट आज मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मैं फर्म हूँ. जो मुझे करना है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मुझे दिखा और मुझे बस वही करना है. And that you must. अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है. इस धर्म मतलब दैट इज ऑल दैट मैटर्स. आज आपने मेडिटेशन किया, प्रश्न थे, डाउट्स थे, कुछ आपने अपने आप को हल्का छोड़ा, आपने अपने आप को शून्य छोड़ा और ऊपर से कुछ क्लैरिटी आया फ्रॉम विद इन यू, फ्रॉम इनसाइड यू. पता है आपका इनसाइड आपके पूरे यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है. एग्जैक्टली मतलब And मैं वो रेजिस्ट भी कर रही थी कि मुझे नहीं ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है. तो वो वाइब्रेशन फील हो रहे थे मुझे कि ये देखो आप. ऐसा ऐसा मुझे लग रहा था कि आप ये देखो ऐसा. yes. So I'm really grateful कि आज 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 आपने आपके साथ जुड़ के आपको वो क्लैरिटी मिला जो आप इतने दिनों से खोज रहे थे. क्योंकि आज पहली बार आपने अपने मन को खाली छोड़ा और फिर something greater could show you that clarity. थैंक यू सो मच फॉर दिस. Mansi, continue. Great things are about to happen for all of you. This is just the beginning, guys. Thank you, Mansi. Yeah. Thank you for sharing. थैंक यू सो मच. आज एक क्लैरिटी से हमारा जिंदगी कितना बदल सकता है और ऐसे कितने प्रश्नों के उत्तर आप ही के अंदर छिपे हुए हैं, आपको पता भी नहीं होगा. एंड दैट इज द मैजिक ऑफ मेडिटेशन. मैं आप लोगों को एक और चीज भी बताना चाहता हूं कि ध्यान के साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइजेस भी बहुत जरूरी है. क्योंकि जब शरीर में एनर्जी बढ़ने लगेगा तो उसका नियंत्रण, उसको बैलेंस और उसको मैनेज करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा फिजिकल मूवमेंट. हम युवाएं हैं, आवर बॉडी नीड्स टू मूव. एंड जब आपको एनर्जी मिलेगा ना तो आपको मूव करने का भी मन करेगा. ओके, सो मूव योरसेल्फ. You can do yoga, you can dance, you can celebrate, you can jump, you can go to a park, or you can go to the gym, you can play a sport. क्योंकि इन एक्टिविटी से भी हमारा एनर्जी ब्लॉक्स होता है. आज I personally I play badminton every day to keep my body active so my energies can keep flowing. And I love dancing. म्यूजिक बजा दो तो हम सबसे ज्यादा जोर नाचने वाले हैं यहाँ पर. तो आई लव डांसिंग. तो याद रखना ये एक और चीज है कि फिजिकल मूवमेंट ऑफ योर बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक बच्चे को देखो, वो खुला रहता है, ही इज ऑलवेज प्लग्ड इन बिकॉज ही इज एम्प्टी. तो वो मेडिटेशन के स्थिर में रहता है, ही इज ऑलवेज रिसीविंग एनर्जी.
And that is why they have so much energy that they're jumping around here, there. वो पूरा दिन नाचते रह जाएंगे लेकिन वो थकते नहीं. Because they are receiving energy and they are also simultaneously channelizing it. तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, याद रखना ये चीज. दो पहलू हैं इस परिवर्तन का, एनर्जेटिकली एंड फिजिकली. बोथ इज इंपॉर्टेंट. मेडिटेशन भी करिए, एंड जो तो आप युवा हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो एनर्जी आपके थ्रू फ्लो हो and goes into all the systems of your body. And also drink a lot of water. पानी पीना बहुत जरूरी है before and after meditation. बहुत लोगों का जीभ सूख गया होगा. So drink a lot of water. Not a lot of water, drink water before and after your meditation. Okay? तो इससे आज का जागृत युवा सेशन नंबर 1 gets over. Many more exciting topics, many more exciting people आपसे जुड़ने वाले हैं. 21 दिन पूरा करिए. I will meet you again on the 21st day, and then we can have more discussions. After that we can have more sharings, क्योंकि 21 दिन के बाद आप जागरूक हो चुके होंगे. फिर हम अलग लेवल में बात करेंगे. ठीक है? Yes. So all the best, guys. Thank you so much for tuning in. Tomorrow 8 p.m. again, be here. Keep practicing and jago. Thank you, guys. Take care.